हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल खुशबू एकेडमी में। दोस्तों, आज है 2 अक्टूबर 2024 और 2 अक्टूबर 2024 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। दोस्तों, 2 अक्टूबर अपने आप में बेहद ही खास है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई जाती है और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। अगर इनके पूरे नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और 2 अक्टूबर 1904 में मुगल सराय में श्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। आइए दोस्तों, एक नज़र हम डाल लेते हैं मेन हेडलाइंस पर। पहला पॉइंट है, महाराष्ट्र सरकार ने देसी गाय को राज्य माता घोषित किया। दूसरा पॉइंट है, केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई बंदरगाह से क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ किया। तीसरा पॉइंट है, सेबी की बोर्ड बैठक 30 सितंबर 2024 को होगी। चौथा पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया गया। पांचवा पॉइंट है, भारत द्वारा चीन से आयातित कुछ इस्पात पर एंटी डंपिंग जांच शुरू की गई। अगला पॉइंट है, सामाजिक कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सामाजिक न्याय विभाग और नालसा द्वारा एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अगला पॉइंट है, भारत फ्रांस में यूरो नेवल 2024 रक्षा प्रदर्शनी में भाग लेगा। आठवां पॉइंट है, अगस्त 2024 में भारत के कोर सेक्टर का उत्पादन 1.8% घट जाएगा। नौवां पॉइंट है, केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव ने आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया। अगला पॉइंट है, काजिंद 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण उत्तराखंड के औली में शुरू हुआ। 11वां पॉइंट है, छठी भारत अमेरिका वाणिज्यिक वार्ता बैठक की सह अध्यक्षता वाशिंगटन डीसी में पीयूष गोयल और सुश्री जीना राय मोंडो द्वारा की जाएगी। अगला पॉइंट है, प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 अनुभवी अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को प्रदान किया जाएगा। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री मोदी ने बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र राष्ट्र को समर्पित किया। अगला पॉइंट है, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी ने मातृभूमि के एमवी श्रेयस कुमार को 2024-25 के लिए अध्यक्ष चुना। तो ये रहे मेन हेडलाइंस। अब आइए दोस्तों, हम बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 29 सितंबर को। हाल ही में 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, सिकंदराबाद में। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिकंदराबाद में भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किसे ग्लोबल नेटवर्क की 15 सदस्यीय संचालन समिति में चुना गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, भारत। हाल ही में भारत को ग्लोबल नेटवर्क की 15 सदस्यीय संचालन समिति में चुना गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में भारतीय एथलीट गुलबीर सिंह ने जापान में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, स्वर्ण पदक। हाल ही में भारतीय एथलीट गुलबीर सिंह ने जापान में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीसीसीआई ने कहाँ राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, बेंगलुरु में। हाल ही में बीसीसीआई ने बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण कोरिया सरकार ने किस भारतीय अभिनेत्री को सम्मानित किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुष्का सेन को। अनुष्का सेन को हाल ही में दक्षिण कोरिया सरकार ने सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्र भ्रमण के लिए दर्शनी योजना शुरू किया है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने छात्र भ्रमण के लिए दर्शनी योजना शुरू की है।
अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में कहाँ एडीबी द्वारा वित्त पोषित 530 करोड़ रुपए की पेयजल परियोजना की आधारशिला रखी गई है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, त्रिपुरा। हाल ही में त्रिपुरा में एडीबी द्वारा वित्त पोषित 530 करोड़ रुपए की पेयजल परियोजना की आधारशिला रखी गई है। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में उदयनिधि स्टालिन को किस राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, तमिलनाडु। हाल ही में उदयनिधि स्टालिन को तमिलनाडु राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में एन दारूवाला का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, अंग्रेजी कवि। हाल ही में एन दारूवाला का निधन हुआ है और वे अंग्रेजी कवि थे। अगला प्रश्न है हाल ही में ओईसीडी ने FY25 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 6.7%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में किसने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, जे मोहन। जे मोहन हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम के चयनकर्ता मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफा दिया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, पाकिस्तान। हाल ही में पाकिस्तान देश की क्रिकेट टीम के चयनकर्ता मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफा दिया है। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर पुलिस का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, नलिन प्रभात को। हाल ही में नलिन प्रभात को जम्मू कश्मीर पुलिस का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस भारत की यात्रा पर आएंगे? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है हाल ही में समाचारों में रहा पीची वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, केरल। हाल ही में समाचारों में रहा पीची वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है हालिया आंकड़ों के अनुसार पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत छत पर सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, गुजरात। हालिया आंकड़ों के अनुसार पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत छत पर सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में गुजरात राज्य देश में अग्रणी है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता के लिए समर्थन किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, भूटान। हाल ही में भूटान देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन दिया है। अगला प्रश्न है हाल ही में समाचारों में रहा कैनरी द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, अटलांटिक महासागर। हाल ही में समाचारों में रहा कैनरी द्वीप समूह अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस अफ्रीकी देश में मार्ग प्रकोप पाया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, रवांडा में रवांडा अफ्रीकी देश में मार्ग प्रकोप पाया गया है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो। आपको यह वीडियो कैसे लगी आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपको पसंद आई हो, तो लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।